Hi, I am Vikas sir. Most welcome again in your favorite coaching NIS Vision Point. Dear students, जैसा आप जान रहे हो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, एनिमल टिश्यू पे डिस्कस कर रहे थे। तो आइए आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपका जो कमिंग वीडियोस है, कमिंग टॉपिक है, उसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बेटा आप देखो चैप्टर कौन सा है, टिश्यू एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू प्रीवियस लेक्चर में फाइनलाइज हुआ है। तो वन बाय वन आप वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा और इम्पॉर्टेंस भी पता चल रहा होगा कि आपको एक सीरीज़ में एक सीरियल वाइज टॉपिक दिया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो एग्ज़ामों में। ओके, तो आज का टॉपिक आप देखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू को फाइनलाइज किया था। किसको फाइनलाइज किया था? एपिथेलियल टिश्यू को फाइनलाइज किया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम आज कनेक्टिव टिश्यू पे डिस्कस करेंगे, देन मस्कुलर टिश्यू पे चलेंगे। ओके बेटा, कमिंग क्लास में। तो आज का जो लेक्चर हमारा बेस्ड होगा वो किस पे बेस्ड होगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमने पहले भी आपको बताया था, आज फिर आपको बता रहे हैं। पहले बेसिक आप समझ लो, जब तक बेसिक कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा तो आपको आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले बेसिक की हम बात करते हैं। बेसिक क्या है इसका? बेसिक आप समझो, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है बेटा? कनेक्शन से है। किससे है? कनेक्शन से है। तो कनेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये फ़ोन थोड़ी लगाना है, किसी से बात करनी है, कनेक्शन लगा कि नहीं लगा, नहीं। यहाँ कनेक्शन लगाने का मतलब है, कनेक्टिव का मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने से मतलब है। सपोज करो जैसे आपकी बेटा स्किन है, अब स्किन आपकी यहाँ पे है और आपके नीचे यहाँ पे फिर मसल्स हैं। क्या है? मसल्स हैं। आप देखोगे तो जो मसल्स वगैरह हैं आपकी, हमने कहा बेटा देखिए स्किन है, इसके यहाँ पे क्या है? मसल्स बनी हुई हैं। ये आप सपोज करो स्किन है बेटा, ठीक, यहाँ पे मसल्स हैं। तो स्किन और मसल्स को कौन टिश्यू है जो ऐड करेगा? तो वो टिश्यू कोई और नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे इनके बीच में एक टिश्यू होगा जो मसल्स और स्किन को आपस में अटैच करेगा। तो वो टिश्यू कोई और नहीं, कनेक्टिव टिश्यू होगा। बेटा इन टिश्यूज़ को हमने नाम क्या दिया है? याद रखिएगा, ऐसे टिश्यूज जो हमारे डिफरेंट लेयर्स को ऐड करते हैं उनको हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को नाम देते हैं। क्या नाम दिया गया है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम एक नाम और दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जा सकता है। अब नाम नोट करिए तुरंत। पहले नंबर पे आपका है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड वी आल्सो गिव द नेम दिस टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो इन्हें आप प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं बेटा? रीज़न ये है कि सबसे पहले हमारे बॉडी में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का ही डेवलपमेंट हुआ था जो डिफरेंट ऑर्गन्स को अटैच करते थे। तो प्रॉपर वे में इनकी बात करेंगे हम। प्रॉपर है, प्रॉपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आइए, सेकेंड नंबर पे आप देखोगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ऐसे पार्ट ऑफ द बॉडी जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हों, जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम है, कार्टिलेज है, ये सब हमें कहाँ मिलेगा? सपोर्टिव में। तीसरे नंबर पे हमारे बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी यही आता है, याद रखिएगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं बेटा? एक ऑर्गन के जो मिनरल हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उन्हें दूसरे ऑर्गन तक लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? तो अभी हमने आपको क्या बेसिक पे डिस्कस किया है। तो आइए हम प्रॉपर वे में वन बाय वन इन सब की कहानी पढ़ेंगे और याद रखिएगा एग्जाम्पल में एग्जाम्पल मिलना तय है। क्यों एग्जाम्पल मिलना तय है? क्योंकि इनके भी बेटा प्रॉपर टाइप हम पढ़ेंगे और तब ये टिश्यू हमारा फाइनलाइज होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपका जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था, इसका दूसरा नाम अभी हमने नोट कराया आपको, क्या था बेटा? हम इनके दूसरे नाम को भी बता दें आपको, लिख लीजिएगा, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमें कौन कौन से टिश्यू पढ़ने हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका आएगा
लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड नंबर पे आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये फाइब्रस हटा दीजिए, रीजन ये बेटा ना फाइब्रस तो आप पढ़ ही रहे हो, ओके, तो आप नेम लिख लो तब भी चलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आएगा, ये वाइट वाले थे डेंस येलो कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ध्यान देना, जितने भी टाइप के टिश्यू हैं इनका लोकेशन कहाँ पे होगा, मोस्ट ऑफ टाइम मैं आपको कई बार बता रहा हूँ स्किन के जस्ट नीचे होगा। चाहे वो आपके एडिपोज टिश्यू हो, चाहे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सबका लोकेशन फिक्स है। किसी का भी लोकेशन पूछता है, इट मीन्स दैट आपका जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है इनके लोकेशन को आपको मिस नहीं करना है। कहाँ होगा, जस्ट बिलो द स्किन। कहाँ पे होगा बेटा, जस्ट बिलो द स्किन, भूलना नहीं, नोट कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन आया है आपके यहाँ, ठीक है। तो आइए इक्वेशन आपने समझा यहाँ पे कहाँ पे लोकेशन है। अब इनके जो स्ट्रक्चर है इनके विषय में कैसे समझेंगे, तो किसी न किसी का एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा बेटा स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो ये थोड़ा सा इनके विषय में जान भी लें। खासकर आपके यहाँ पूछे एडिपोज टिश्यू क्या है। एडिपोज टिश्यू यू नो दैट, जो टिश्यू हमारे कनेक्टिव हों, प्रॉपर हों, प्लस क्या स्टोर करते हो बेटा, फैट को स्टोर करते हो। किसको स्टोर करते हो, फैट को स्टोर करते हो। तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जहाँ पे फैट स्टोर हो रहा है, ओके। बाकी सबके सब सीमेंटिंग का काम करते हैं, बाकी सबका काम एक जैसा, इसलिए अलग, ये अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। नोट हो गया। आइए एक बार हम इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो एरियोलर, किसी एक टिश्यू को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एरियोलर को हमने लिया है, सबसे पहले नंबर पे था आपका। यहाँ पे आप देखोगे बेटा लूजली अरेंज टिश्यू है ये, सो वी कॉल एरियोलर। सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं ये। इनका जो मैट्रिक्स है आप देखोगे वो जेली लाइक होता है। कैसा होता है बेटा, जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, जेल यू नो दैट। एंड 4 टाइप ऑफ लिविंग सेल्स, यहाँ पे 4 टाइप की लिविंग सेल होंगी और 2 टाइप ऑफ नॉन लिविंग सेल। कुछ नॉन लिविंग सेल मीन्स क्या होता है, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। ध्यान देना, यहाँ नॉन लिविंग सेल की कोई गुंजाइश हमारे बॉडी में नहीं है। ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बेटा, ये सेल के सिक्रीटरी मटेरियल है, ये अरेंज हो जाते हैं जिन्हें हम नॉन लिविंग सेल्स या स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ओके। बट हमारे जो मेजर सेल हैं बेटा, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, फैट सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये मेजर सेल हैं जो यहाँ पे अरेंज रहते हैं, याद रखिएगा टिश्यू में। तो हमने क्या बताया आपको, एरियोलर टिश्यू में क्या है, जेल लाइक मैट्रिक्स से आप देख रहे हो, और ये जो ब्लैक ब्लैक जगह जगह स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। एंड इन दिस आपको एक स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, अभी अभी हमने कहा आपको यहाँ पे फाइब्रस स्ट्रक्चर भी नज़र आ सकता है। तो ये कौन से फाइबर्स हैं बेटा, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। तो यहाँ पे समझ में आया। व्हाइट वाला आप समझिए क्या है, जेली लाइक मैट्रिक्स है। ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर हमने राउंड अप किया है क्या है, सेल्स हैं। एंड येलो येलो जो स्ट्रक्चर बनाया वो क्या है, ये हमारे कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स हैं, ओके। तो आपने देखा इस टिश्यू में कितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, 3 चीज़ें दिख रही हैं। पहला आपका मैट्रिक्स हो गया, दूसरा सेल्स हो गया और तीसरा फाइबर्स हो गए। कितना आसान है। तो आइए जान लेते हैं ये सेल्स काम क्या करते हैं, ये सब स्ट्रक्चर यहाँ क्या वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। एक बार फंक्शन पे बात कर लेते हैं। देखिएगा जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है बेटा, उसका क्या काम है, फाइब्रोब्लास्ट सेल ही कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है एंड इलास्टिक फाइबर। इट मीन्स दैट जो आपने फाइबर्स आखिरी में देखे कि हाँ सर कोलेजन फाइबर्स हैं, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, तो इन सब फाइबर्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है बेटा, इन सब फाइबर्स का फॉर्मेशन आपके कौन कर रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल कर रहे हैं, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेल कौन सी है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में देखिए यहाँ पे इंगल फॉरेन मटेरियल, जो बाहर की चीज़ें बेटा हमारी स्किन में या स्किन के अंदर एंटर करती हैं, उनकी क्या खास बात है, उनको हमारे बॉडी में जाने से रोकने का काम कौन करता है, तो स्किन के जस्ट नीचे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू में। ये याद रखिएगा बेटा, कोई और नहीं है, ये WBCs के सेल होते हैं। कौन होते हैं,
WBCs के लार्ज सेल होती हैं, और आप जानते हो WBC का काम क्या है, फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। तो ये उनसे लड़ेंगे और अगेंस्ट द इन्फेक्शन वर्क करेंगे और हमें बीमारियों से बचाएंगे। तो स्किन के अंदर जल्दी बीमारी आपको एंटर नहीं करेगी। नेक्स्ट नंबर पे मस्त सेल है बेटा, मास्ट सेल बोलते हैं वैसे, इसको याद रखिएगा। इनका काम क्या है, इनका काम है हमारे बॉडी के जो केमिकल हैं उनको बैलेंस करना। तो कौन से केमिकल हैं, ध्यान देना, ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं हेपेरिन, जो एंटीकाउलेंट है। आपने देखा होगा बेटा, आपको जैसे थोड़ा सा ऐसे कोई चोट मार दे या लग गई तो यहाँ ब्लड क्लॉट थोड़ी हो जाता है, जबकि हमें पता है इंजरी लगने पे ब्लड क्लॉट होता है। लेकिन हमें माइनर इंजरी पे होता क्या है, हमारे जो ये सेल्स हैं मास सेल, ये हिपेरिन रिलीज करते हैं। ये क्या काम करता है, एंटीकागुलेंट, हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचा लेता है। नहीं तो सोचो थोड़ा सा धक्का लगा खून जम गया। तो ये सबसे कौन बचा रहा है हमको, इन सबसे बचा रहा है हमारा मास्ट सेल। और इन्फेक्शन को भी ये आपको बताएगा। सपोज जहाँ पे चोट लग गई है, ईचिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये सेल्स हिस्टाइमिन रिलीज करते हैं बेटा। क्या रिलीज करते हैं, हिस्टाइमिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, सूजन होने लगेगा, जलन होने लगेगी। तो आपको पता चलेगा कि कोई न कोई वहाँ इन्फेक्शन है। यदि आपको जलन या पेन न हो तो आपको इन्फेक्शन का तो आइडिया ही नहीं लगेगा, आप दवाई नहीं लोगे। तो ये हमारे बॉडी को अलर्ट करते हैं एक तरह से, याद रखिएगा। ओके, अलर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है, फैट सेल्स है, फैट स्टोर करने वाले, यू नो दैट, अभी हमने बताया था आपको, एडिपोज में होते हैं ये। कोलेजन फाइबर एनिमल का सबसे ज़्यादा प्रेजेंट प्रोटीन है, याद रखिएगा। कोलेजन कौन है, मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा कौन प्रोटीन पाया जाता है बेटा, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। ये हमारे सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, मजबूती। समझ में आया। तो जो आप मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाते हो, बाइसेप, ट्राइसेप, 6 पैक, 4 पैक, तो ये कौन पैक है, ये सब कोलेजन की देन है। कोलेजन प्रोटीन को मतलब इसलिए हमें वर्कआउट करते समय कौन सी प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, कोलेजन। बट हम सारे प्रोटीन खाते हैं, ओके। तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज होकर कोलेजन का फॉर्मेशन करती है जाकर अंदर। इलास्टिक फाइबर देखिए हैं, येलो फाइबर्स हैं, ये एक्सपेंशन में यूज़ होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स को कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो इलास्टिक फाइबर्स हमारे होते हैं, ओके। नेक्स्ट नंबर पे आइए। नेक्स्ट नंबर पे जो कहानी है आप देखेंगे, हमने कहा था पहला टिश्यू आपका क्या था बेटा, एरियोलर था। किसका है ये, जो आपके पहला टाइप प्रॉपर टिश्यू आपने पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर हमने आपको समझाए। सेकेंड नंबर पर हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड नंबर पढ़ना है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट करना है, हमारे बॉडी में सपोर्टर कौन है, 2। स्केलेटल सिस्टम कितने बनाते हैं, 2 चीज़ें बेटा बनाती हैं, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। तो हम इन दोनों को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे मेंटेन होता है। तो आइए, कार्टिलेज क्या होता है आप जानते हो। आप नोज टिप को देखो कितना सॉफ्ट है, कान को देखो कितना सॉफ्ट है, बट आप जैसे ही छोड़ते हो देखो कान सीधे हो गया, पीके स्टाइल, तो ये सीधे हो गया क्या, तो क्या है, तो इसका मतलब इसमें कुछ सॉफ्ट हमारे हैं स्केलेटल सिस्टम में। तो ये जो सॉफ्ट स्केलेटल सिस्टम है बेटा, ये कार्टिलेज है। क्या है ये, कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज की खास बात है स्ट्रॉन्ग रेसिलेंट एमंग डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये दूसरों से थोड़ा अलग है, ये किसी से अटैच नहीं होगा, एंड ये फ्लेक्सिबल सपोर्टर है हमारे बॉडी का। कार्टिलेज कैन इंड्योर कंसिडरेबली मोर स्ट्रेस देन लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनका जो इलास्टिसिटी है, मोर कंडेंस होते हैं और मोर इलास्टिक होते हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ये जो अदर हमारे टिश्यूज हैं, ओके। इनका फॉर्मेशन कॉन्ड्रोसाइट सेल आप देखोगे, जब इनका मैट्रिक्स आप देखोगे, सिंपल होमोजेनियस मैट्रिक्स इनमें दिखेगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन दिखेगा और जगह जगह पे लैकुना और सेल दिखेंगे। तो सेल्स कौन है, कॉन्ड्रोसाइट सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा, एंड कॉन्ड्रिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स, इनका जो मैट्रिक्स होता है बेटा, इनके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखिएगा। इनके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करता है, कॉन्ड्रिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स करते हैं। कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स भी पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ एब्सेंट हो जाएंगे, बट
यहाँ ब्लड वेसल और न्यूरॉन नहीं होते हैं। इसका मतलब स्किन हटा दें तो कार्टिलेज से हमें सेंस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा ये बात। और यहाँ पे ब्लड भी नहीं होते हैं, तो कार्टिलेज में चोट लगने पे स्किन वाले जो कैपिलरीज हैं वहाँ से तो ब्लड आएगा, बट कार्टिलेज से ब्लड नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे बेटा क्या नहीं है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो याद रखिएगा हमने अभी भी कहा कि ये जो सेल्स दिखती हैं बेटा, ये सेल्स फ्लूइड फिल्डेड कैविटी में यहाँ रहती हैं। यहाँ पे फ्लूइड फिल्डेड कैविटीज़ होंगी जिन्हें हम लैकुना कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैकुना बोलते हैं। ओके, आगे देखिए फ्लेक्सिबल हमने कहा ये हैं, फाइबरस स्ट्रेंथ है इनका, याद रखिएगा। कोलेजन का यहाँ पे कोलेजन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट नंबर पे फंक्शन आप देख लीजिए, जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स इनकी बेटा होती है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इमेज आपको दिखाया जा रहा, मैट्रिक्स है पर्पल कलर का, और यहाँ पे ये देखिए लैकुना में इनके सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ बीच बीच में सेल्स आपको दिख रही होंगी। तो इनका काम क्या बेटा है, जो कॉन्ड्रीन प्रोटीन है इनके, ये सेल जो कॉन्ड्रोसाइट, ये सेल हम आपको लेबल कर रहे थे, यहाँ भी देखो दिख रहा होगा, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल हैं। कौन है बेटा? ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ही कॉन्ड्रीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखिए, रिड्यूस फ्रिक्शन एट जॉइंट, ये जहाँ जहाँ पे होते हैं हमारे जॉइंट्स पे मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं, याद रखिएगा। तो वहाँ पे बोन को आपस में अटैच होने से बचाते हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली क्या हो, बोन्स हमारी फर्मली मुड़ सके। अटैच बोन फर्मली टुगेदर, बोन्स जहाँ थोड़ा क्लोज एसोसिएशन है अटैचमेंट में भी मदद करते हैं, याद रखिएगा, रिप्स वगैरह में जैसे हमारे प्रेजेंट है। कीप ट्यूब ओपन, सी शेप्ड ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो विंड पाइप है वो ऑलवेज ओपन रहती है बेटा, ड्यू टू कार्टिलेज। धन्यवाद है कार्टिलेज का। रीजन क्या है बेटा, कार्टिलेज ट्रैकिया बनाओ, आप सांस नहीं ले सकते, आप सो गए, ट्यूब चिपक गई तो डंडा ले खोलना पड़ेगा, चल खोल, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये किसका धन्यवाद कर रहे हैं हम लोग, सी शेप कार्टिलेज का, जो आपको जिंदा रहने में मदद करती है। नेक्स्ट, यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर जो हमारे नोज का है, देखिए नोज का ऐसा है, हवा चला पता चिपक गया, तो ये कौन रोक रहा है, ये आपका कार्टिलेज इसका एक फॉर्मेशन करता है। तो कार्टिलेज नोज का जो प्रॉपर शेप है प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्गिट्यूडनल हमारी बोन्स की ग्रोथ हो रही है, इसमें भी ये सपोर्ट कहीं न कहीं करता है। कौन? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का महत्व बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, सपोर्टिव सिस्टम है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, याद रखिएगा। ये नहीं है तो स्केलेटल सिस्टम में पेन क्रिएट हो जाएगा, वो अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, तो कार्टिलेज फाइनल हुआ, समझ में आया आप लोगों को। आइए नेक्स्ट नंबर पे, बोन, हड्डी। तो हड्डी का है, बोन क्या है आप देखिए, जस्ट लाइक बोन भी होगा बेटा। यहाँ भी आप देखिए, ये पहले बोन आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए स्पंजी बोन यहाँ पे किनारे होते हैं बेटा, हार्ड बोन बीच में पाए जाते हैं। बोन के इनसाइड जो सिस्टम होता है हावर्सियल कैनल, आप जानते हो इसे बोला जाता है। बोन का आप सेक्शन काटोगे, देखिए यहाँ पे दिखेगा, आप सेक्शन देख लो एक बार, फिर हम वापस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन है ये ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं। ये सेल्स ओसिन प्रोटीन बनाती हैं, जो ओसिन प्रोटीन बेटा एसोसिएट होकर हमारे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है बोन के। और यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से बोन हार्ड हो जाती है। और आपको पता ही होगा ये हमारे बॉडी के हार्ड पार्टों में से आते हैं, और जो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, जो बॉडी का क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन का बेटा प्रोटेक्शन करता है ना। तो देखिए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये नॉन प्लेएबल मैट्रिक्स होता है इनका, यदि मैट्रिक्स मूव नहीं करता है ड्यू टू मिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ क्या होता है, मैट्रिक्स का मिनरलाइजेशन हो गया है, मिनरल्स देखे जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा हमें दिखता है। नेक्स्ट, strength and rigidity of the mineralization matrix enable bone to support and protect their tissues and organ the body। यही जो mineralization है, हार्डनेस है, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। ओके, इनमें जो सेल्स है बेटा याद रखिएगा 4 तरह की हैं, ऑस्टियोजेनिक है, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोक्लास्ट, सब एक दूसरे के मॉडिफिकेशन है। मेन होता है ऑस्टियोसाइट। जब ऑस्टियोजेनिक जो सिंपल सेल्स हैं मॉडिफाइड हो जाती हैं और ओसिन बनाने लगती हैं, उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ओके, तो ये सेल एक ही सेल के कई फॉर्मेट यहाँ पे बताए गए हैं। हमारे बोन के मैट्रिक्स में याद रखिएगा बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होगा,
ओसिन प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा? ओसिन प्रोटीन होगा, याद रखिएगा। ओके, और दूसरे नंबर पे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या है? कैल्शियम के कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनसे हार्डनेस आती है। ऑर्गेनिक में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोलेजन फाइबर्स भी होंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट कुछ होते हैं, इनको हार्ड बनाने में हेल्प करते हैं। इनऑर्गेनिक हमने बता दिया 2/3 पार्ट है बेटा, मेन कैल्शियम के फॉस्फेट है, फास्फोरस के। तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस का मिक्सचर पाया जाता है, किसके साथ? प्रोटीन के साथ। ओके, लॉन्ग बोन्स का स्ट्रक्चर हमने अभी भी कहा, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ब्लड वेसल भी नजर आ रहे हैं, साइड से देखिए आ रहे हैं बेटा, न्यूरॉन्स नजर आते हैं। तो बोन में ब्लड वेसल, न्यूरॉन दोनों नजर आते हैं, जबकि कार्टिलेज में ऐसा नहीं था। हावर्सियन कैनल यहाँ बीच में दिखता है, जहाँ पे रेड बोन मैरो पाई जाती है, यहाँ लिखा होगा बेटा, देखिए रेड ब्लड सेल्स, कार्प सेल्स यहीं बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल यहीं बनते हैं, सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ये बोन मैरो कहाँ पाई जाती हैं? सेंटर में इनके क्या होता है? हावर्सियल कैनल, और उसी कैनल में क्या होता है? रेड बोन मैरो। यहाँ पे येलो बोन मैरो दिखाया गया, यहीं पे रेड भी बोन मैरो पाई जाती हैं। रेड बोन मैरो पाया जाता है यहाँ पे, क्लियर है? तो अब आप समझो यहाँ पे इनका वर्क क्या है। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्केलेटल सिस्टम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, प्लस हमने अभी भी कहा रेड ब्लड कार्प सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स, थ्रोम्बोसाइट, सबका फॉर्मेशन, ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म इन अ रेड बोन मैरो ऑफ बोन। तो बोन कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कहानी तो ब्लड की ही है बेटा, और ब्लड कहाँ बनता है? बोन में बनता है। इट मीन्स दैट ये बोन आपके अच्छे नहीं हुए, स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो बॉडी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? तो इसलिए खासा ख्याल रखना है इसका। अब हम बात करते हैं, देखिए कनेक्टिव टिश्यू, हमने कहा था आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, क्या सर पढ़ा रहे हैं, तुरंत बैक जाइए, कहाँ पे? स्लाइड वाली देखिए कौन सी बेटा, जहाँ पे आपको टाइप बताया गया, वहाँ से आप चेक करके जाइए कहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपका दूसरा जो टाइप था कनेक्टिव टिश्यू, उस पर हम बात कर रहे थे। उसका आखिरी टाइप है, 3 टाइप हमने बताया था आपको, आखिरी टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी के सॉफ्टेस्ट टिश्यूज़ में आते हैं, जहाँ पे मैट्रिक्स में मिनरल नहीं पाए जाते हैं। आप हाथ पे ऐसे लोगे पता नहीं चलेगा, ब्लड और लिम्फ लेके देखो क्या पता चलता है। तो सबसे सॉफ्ट टिश्यू कभी भी आपसे पूछे आपके बॉडी में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ब्लड है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो ब्लड आप देखिए, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे बॉडी में ट्रेवल्स करता है। कहाँ ट्रेवल करेगा? ट्रेवलर की गाड़ी लेके नहीं, वेसल्स में जाएगा। ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप जान लीजिए। ब्लड फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो जो ब्लड सेल है, मेन एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होगा बेटा, प्लाज्मा के साथ साथ ये 3 कंपोनेंट मेन हैं जिनको आप याद करते हो। कौन कौन? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। यही 3 आपके 3 मेन सेल्स होती हैं। प्लस इट कंटेन डिजॉल्व प्रोटीन। हमारे ब्लड में डिजॉल्व प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। टुगेदर डिजॉल्व प्रोटीन भी जो है बेटा ये वाटरी ग्राउंड सब्सटेंस बनाएंगे, और जिन सब्सटेंस को लेटर ऑन हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो जो प्रोटीन है और हमारा क्या होता है? वाटर बॉडीज मिल करके प्लाज्मा बनाते हैं। आप जानते हो प्लाज्मा में क्या 92% वाटर, रिमेनिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन और ग्राउंड सब्सटेंस में वाटर मिल करके क्या बनाते हैं? प्लाज्मा बनाते हैं। तो 2 का एलिमेंट और प्लाज्मा, इन्हीं दोनों से हमारा ब्लड क्या है? बना है। तो ब्लड यहाँ हम डिटेल बात नहीं करने वाले हैं। आप कहिए क्यों सर लीव आउट कर रहे हैं ब्लड को? नहीं, हम ब्लड की डिटेल बात करेंगे, आप लोगों से बहुत अच्छे से फंक्शन बताएंगे। कहाँ? सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में हम आपको इसको समझाएंगे। उसके पहले कभी कभी बेटा ब्लड से आपसे कंपोनेंट पूछ लेता है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट है। ध्यान देना, आपको यहाँ कंपोनेंट हमने इसलिए लिख दिया है कि ब्लड हमारा जैसे कहीं इंजर्ड हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर भी आ जाते हैं, वहाँ पे क्लॉट होने के लिए आ जाते हैं। तो आप देखोगे ब्लड सेल्स कितने हैं? 3 आपके देखिए ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। फाइबर्स, फाइब्रोजन्स कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ग्राउंड सब्सटेंस में भी प्रोटीन पाई जाती हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं और
ब्लड सेल्स। ये सब मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इनका काम क्या है, आप जानते हो ब्लड का काम हमारे बॉडी में जो गैसियस ट्रांसपोर्ट है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, ये कौन करता है? कोई ट्रेवलर की गाड़ी थोड़ी घूम रही है अब हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जो हमारा ट्रेवलर्स है, हमारा ट्रांसपोर्टर है, वो कौन है? हमारे ब्लड है। ब्लड की मदद से याद रखिएगा आपके बॉडी में जो इसेंशियल चीज़ें हैं, हार्मोन्स हैं, इनका कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। ओके, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट हमारे कौन करते हैं बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। ओके, तो आज हमने सिर्फ टॉपिक क्या कवर किया? कनेक्टिव टिश्यू। कमिंग क्लास में हम आपको मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू को लेके आएंगे, फिर ये चैप्टर आपका फाइनलाइज हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। कहीं भी आपको एक बट लगता है, कोई डाउट लगता है, हमें नहीं समझ में आया, तो आप तुरंत कॉल करेंगे। ओके, कॉल कहाँ कर सकते हैं? इस नंबर पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।